Okay, so today's topic is cell adhesion molecule, extracellular matrix, ECM एंड जंक्शंस. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है, ये पूरा मतलब कम्प्लीटली कंबाइन एक टॉपिक ही है, तो इसको कवर करेंगे आज हम. ECM क्या होता है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है? ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का, क्योंकि जैसे ये एनिमल सेल है, इसके सराउंड में सेल वॉल नहीं होती. प्लांट के पास तो सेल वॉल होती है अटैचमेंट के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आने के लिए, लेकिन इसके यहाँ नहीं होती. तो इसके यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के पास क्या होता है? ECM होता है. तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? ECM, एनिमल सेल का. ठीक है, ये जो ECM है ये क्या होता है? सेल और टिश्यू को एम्बेडेड करके रखता है फ्लूइड में. मतलब जैसे ये इतना बड़ा ECM है, ठीक है, यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे ये सेल है, इन दोनों के बीच में ECM है. ठीक है, ये एक दूसरे को बाइंड भी करके रखता है टुगेदर, और क्या करके रखता है? इस फ्लूइड में एम्बेडेड करके रखता है. वही लिखा है, सेल और टिश्यू एम्बेडेड इन फ्लूइड. ठीक है, और इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? जैसे येलो कलर का सारा हमारा फ्लूइड है ECM, जिसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, सेल्स भी है. अब या तो सेल से चिपक जाए और उनके बीच का स्पेस अगर फिलअप हो गया ECM से, तो वो बाइंड हो जाएंगे, सेल टू सेल इंटरेक्शन होएगा, या सेल मैट्रिक्स से ही इंटरेक्ट कर रहे हो. तो 2 टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है, इंटरेक्शन भी देखेंगे. ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ECM है ना, ये एक 3D नेटवर्क है, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन मिलेंगे जैसे कि कोलाजन और इलास्टिन. पॉलीसैकेराइड मिलेंगे जैसे प्रोटियोग्लाइकन या गैग्स. ठीक है, एडहेसिव प्रोटीन मिलेंगे जैसे फाइब्रोनेक्टिन और लेमिन्स, एडहेसिव चिपकाने वाले, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाले. ECM के क्या मेन काम है? सेल को एडहेयर कराता है, एडेशन में हेल्प करता है, सेल से सेल कम्युनिकेशन करता है. जैसे लीगेंड है, ये कोई सेल है और इस सेल से एक लीगेंड वो हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका रिसेप्टर लगा है. ठीक है, सिक्रेट हो रहा है, ECM में ही पड़ा होएगा ना ये, ऐसे ECM में. ECM इसको, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कोलाजन, इलास्टिन, ये सारे इसको क्या करेंगे? यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे. तो सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा है ये. ठीक है, सेल मोबिलिटी में, जैसे ब्लड है, ब्लड के वेसल्स है, इसके बाहर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, ये ECM क्या करेगा? इसके अंदर जो सेल पड़े हैं ब्लड के अंदर, उसको आगे मूव कराएगा. तो मोबिलिटी में काम आते हैं. 3 मेन फंक्शन है. जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें, हमने क्या बोला है? ये जो ECM है वो एनिमल सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है. अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के पास कोई न्यूरल सिग्नलिंग नहीं होती है कि भाई इसको वहाँ जाना है, या इसको भूख लगी है, या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, टॉक्सिन खत निकालना है बॉडी से. ये सब इनको नहीं पता होता, नहीं कोई न्यूरल टाइप की सिग्नलिंग इनमें नहीं होती. पर इनमें क्या होती है? क्वारम सेंसिंग होती है. इस क्वारम सेंसिंग में जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है ना, वो ECM के थ्रू होता है. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम टीथ का. जैसे टीथ में जो प्लैक होता है येलो येलो, तो वो क्या होता है? उस प्लैक के अंदर ना काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया है पिंक कलर के, और ये येलो कलर का प्लैक है. ठीक है, तो ये जो प्लैक है ना, ये इनको एज अ ECM प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ECM का मतलब ये इन सारे के सारे सेल को आपस में बाइंड करके रख रहा है और इंटरेक्शन करा रहा है इन सारे सेल्स के आपस में, बैक्टीरियल सेल्स के आपस में इंटरेक्शन भी करा रहा है, उनको एक साथ भी रख रहा है ये प्लैक. ठीक है, वो ECM का काम कर रहा है. ECM में हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, बेसल लैमिना एंड इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स. जो बेसल लैमिना है, वो जो ये रेड वाली लाइन है, ये बेसल लैमिना है. ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसके अंदर कोलाजन दिख रहे हैं, ये गैग्स कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, ये सारा क्या है? ये पार्ट तो हो गया हमारा इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स. और बेसल लैमिना क्या है? ये रेड वाला पार्ट जो बिल्कुल बेस है, जिस पे एपिथेलियल सेल रेस्ट करते हैं, ये वो वाला पार्ट हो गया. और इंटरस्टिशियल में ज़्यादा के ज़्यादा कोलाजन, इलास्टिन, गैग्स, ये सब होंगे. कौन? जो ये हमने यहाँ पढ़े थे, ये सारे. ठीक है, उसके बाद है ECM की फॉर्मेशन कैसे होती है. ECM में क्या होता है? जैसे मेन क्या होता है हमारा? फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ऐसे होता है. ऐसे बनेगा ना ये, 1 मिनट. डायमंड सी शेप में होता है यार, कोई भी सेल ले लो. या फिर ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल है. ठीक है, इस फाइब्रोब्लास्ट सेल में ये जो ये वाली साइड चीज़ है ना, ये कोलाजन या इलास्टिन का प्रोडक्शन करती है. ठीक है, जब ये प्रोडक्शन करती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करता है? कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन करता है. प्लस जब ये प्रोडक्शन हो जाता है, ये अपनी इमेच्योर फॉर्म में होता है कोलाजन इलास्टिन, और ये क्या करता है? बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करता है, और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे जाने के बाद वो बाहर जाके ECM बना लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऐसे वर्क करते हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी है कनेक्टिव, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट या ऑस्ट्रोब्लास्ट. ये कार्टिलेज के सिंथेसिस करते हैं, और ऑस्ट्रोब्लास्ट बोन का सिंथेसिस करते हैं, स्पेशलाइज्ड है. कॉम्पोनेंट क्या है हमारे ECM के? जो ऊपर पढ़े थे वही, ग्लाइकोज मतलब ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन, या फिर पॉलीसेक्राइड, या गैग, या प्रोटियोग्लाइकन कह लो. फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रक्चर और एडेसिव. स्ट्रक्चर में कोलाजन इलास्टिन, एडेसिव में फाइब्रोनेक्टिन और लेमिन.
स्पेशलाइज्ड ईसीएम में बेसल लेमिना, ये भी देखेंगे अभी क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन कह लो या गैग्स कह लो या ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकन कह लो। अब इसमें ना मेन चीज़ एक याद रखनी है, नोट एक सबसे पहले जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं प्रोटियोग्लाइकन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है भाई, ये देखो सारे सारे प्रोटियोग्लाइकन ना गैग्स है, बट सारे गैग्स प्रोटियोग्लाइकन नहीं है। जितने भी गैग्स होंगे ना वो प्रोटियोग्लाइकन हो भी सकते हैं और प्रोटियोग्लाइकन नहीं भी हो सकते, पर जितने प्रोटियोग्लाइकन है वो सारे तो इधर देखो गैग से ही बने हैं ना, तो ऑल गैग्स आर नॉट ऑलवेज प्रोटियोग्लाइकन बट ऑल प्रोटियोग्लाइकन आर गैग्स। ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गई। अब करते हैं इसके बारे में। प्रोटियोग्लाइकन्स के गैग्स जो पड़े हैं बाहर ईसीएम में, वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं माइग्रेशन, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये पूरे के पूरे ईसीएम का 10% कॉन्स्टेंट बनाते हैं। प्रोटियोग्लाइकन नाम ही बता रहा है, प्रोटीन पार्ट है और ग्लाइकन पार्ट है। प्रोटियोग्लाइकन ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं और 5% प्रोटीन से बने होते हैं। हाईली एसिडिक होते हैं, और हाईली एसिडिक मतलब इसके अंदर ना एक एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर होती है, इस वजह से इसको बोल रहे हैं कि ये हाईली एसिडिक होते हैं और इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू जितने भी ग्लाइकन्स है ज़्यादातर उसके अंदर सल्फेट ग्रुप होता है ना, सल्फेट ग्लाइकन्स होते हैं ये सारे, तो सल्फेट इनको नेगेटिव चार्ज दे देता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करता है सोडियम आयन को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। फिर फर्दर सोडियम आयन किसको अट्रैक्ट करता है, वाटर को, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो हमेशा ये क्या रहेगी, ईसीएम हमेशा हाइड्रेटेड रहती है। एक ये पॉइंट कि इसके अंदर कितना कॉम्पोजिशन है, एक ये एसिडिक नेचर और नेगेटिव नेचर, एक इसका ईसीएम का हाइड्रेट रहना सोडियम और वाटर की वजह से। और क्या होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन अनब्रांच होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये ब्रांचिंग है ना, ये ब्रांचिंग नहीं होती, ऐसे है फिर यहाँ पे यूनिट फिर ऐसे है, ये होता है। और ये जो लीनियर यूनिट है, लीनियर में बन रहा है, इस लीनियर में दो शुगर यूनिट होती है, एक एसिडिक शुगर और एक अमीनो शुगर। इस एसिडिक शुगर की वजह से इसको एसिडिक नेचर कहते हैं। ठीक है, और इसमें सल्फेट लगता है तो उसकी वजह से इसको नेगेटिव कहते हैं। दो हो गई इसके अंदर। ठीक है, एसिडिक शुगर एंड अमीनो शुगर। एसिडिक शुगर यूरोनिक शुगर या आइडोयूरोनिक हो सकती है, और जो अमीनो वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल गलेक्टोजामाइन हो सकती है। इनको लिंक करने के लिए बीच में इन दोनों को भी लिंक करने के लिए लिंकिंग शुगर होती है जो GGX होती है। ठीक है, ग्लैक्टोज ज़ाइलुलोज, ये शुगर की बात हो रही है, और ये प्रोटीन के सीरीन या थ्रेनिन रेजिड्यू से जुड़ेगी। एग्जाम्पल, ये प्रोटीन है, इसका ये सीरीन या थ्रेनिन का रेजिड्यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी ग्लैक्टोज, फिर ज़ाइलुलोज, फिर आएगी यहाँ पे ग्लैक्टोज और फिर आएगी ग्लैक्टोज। GGX सीक्वेंस अगर यहाँ पे हमारा कोई भी क्या है, गैग प्रेजेंट है, कैसा भी तरह का गैग, इतने सारे होते हैं उनमें से कोई भी गैग प्रेजेंट है। उसके बाद है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया था कि प्रोटियोग्लाइकन गैग ही से ही बना है, लेकिन सारे के सारे गैग प्रोटियोग्लाइकन ही नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, इसका क्या रीज़न है, जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड होता है ना, वो लिंक नहीं होता किसी भी प्रोटीन से, तो ये प्रोटियोग्लाइकन नहीं बना ना। लिंक ना होने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन भी कम होता है, तो ये ल्यूब्रिकेशन वाली जॉइंट पे प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, और जब ये हाइलुरोनिक एसिड, ये जो गैग है ना, मैंने क्या बताया था, सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है, ये सेल है, ये सेल है, ईसीएम में पड़े, ईसीएम में गैग पड़ा है, गैग में कौन सा, हाइलुरोनिक एसिड पड़ा है, तो ये सेल सरफेस पे CD4 मार्कर या रिसेप्टर होता है, उससे जाके अटैच होता है। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पे ये बता रखा है CD44। उसके बाद हम गैग्स देख लेते हैं। हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन, डर्मेटन, हेपारिन एंड कैरेटिन होते हैं। इसमें जो स्पेशल है ना, मतलब जिसपे जो याद रखनी चाहिए वो तो होता है हाइलुरोनिक एसिड और कैरेटिन। कैसे होता है भी बताएंगे। हाइलुरोनिक एसिड में एसिडिक शुगर और अमीनो शुगर की बात करते हैं, ग्लूकोयूरोनिक और एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, सल्फेट नहीं होते इसलिए स्पेशल है। जो लिंकेज होती है आपस में शुगर की β14 से होती है, और जो शुगर लिंक करते हैं वो β13 होती है। ठीक है, 14 और 13। कॉन्ड्राटाइन, ग्लूकोयूरोनिक, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजा आ गया। ठीक है, ये याद रखना, जो स्पेशल है उनको लास्ट में लिख दो, हाइलुरोनिक एसिड, कैरेटिन लास्ट में लिख दिया इनको, उसका बीच में क्या लिख दो, कॉन्ड्राटाइन, डर्मेटन, हेपारिन, CD याद रहेगा तो हेपारिन अपने आप आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड में ग्लूकोयूरोनिक और नैग, पहले हमने एसिडिक शुगर ले ली ग्लूकोयूरोनिक और फिर हमने नैग ले लिया, β14 β13। कॉन्ड्राटाइन में ग्लूकोयूरोनिक है लेकिन यहाँ चेंज कर दिया, अगर नैग लगाते तो ये हाइलुरोनिक बन जाती ना, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, GC मतलब ग्लैक्टोजामाइन, 14 और ये, और इसके अंदर सल्फेट भी, बाकी सब में सल्फेट है, स्पेशल क्या है, हाइलुरोनिक में सल्फेट नहीं है। डर्मेटन में अब ग्लूको हो गया और आगे का चेंज करते हैं, आइडोयूरोनिक करते हैं, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ग्लैक्टोजा पे छोटा सा ग्लैक्टोजा ले आते हैं, 14 13। हेपारिन में आइडो रहते हैं, यहाँ पे नैग कर देते हैं, क्योंकि अगर एन एसिटाइल ग्लैक्टोजा करे तो वो डर्मेटन बन जाएगा,
तो एन एसिटाइल ग्लेक्टोजामाइन 1,4 और 1,3। कैराटिन में क्या स्पेशल है, एसिडिक शुगर की जगह यहाँ पे ग्लेक्टोज है, यहाँ पे कोई ग्लूकोयूरोनिक या आइडोयूरोनिक नहीं है, ग्लेक्टोज है। और अमीनो शुगर में नैग है, ठीक है, सल्फेट भी है। अब यहाँ भी स्पेशल है, लिंकेज इनके आपस में ग्लेक्टोज की वजह से 1,3 से हो रही है, और शुगर जो लिंकिंग शुगर है GGX वो 1,4 कर रही है। बस यही फ़र्क है, बाकी सब में 1,4 है, 1,3 है, लेकिन यहाँ पे 1,3 और 1,4 है। ये होता है हमारा क्या, ECM का प्रोटियोग्लाइकन। पहला पार्ट था ना प्रोटियोग्लाइकन, ये वाला पार्ट खत्म। अब हमें फाइब्रस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर एडेसिव और फिर स्पेशलाइज्ड। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमें क्या पता होना चाहिए, कोलाजन होता है और इलास्टिन होता है। कोलाजन स्ट्रेंथ देता है, 3D पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, 3 अल्फा पॉलीपेप्टाइड, 3D बोलते हैं ना, 3 अल्फा पॉलीपेप्टाइड। जैसे एक ये ब्लैक वाला, ठीक है, एक ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला। ये क्या 3 अल्फा चेन के क्या बने हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये होते हैं। इनको जब ये बन जाता है ना आपस में 3 अल्फा चेन ऐसे असेंबल होती है, तो ये बनाते हैं प्रोकोलाजन। इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, प्रोकोलाजन। इस प्रोकोलाजन की जो लेंथ है ना वो कितनी होती है, 300 नैनोमीटर, ठीक है, और जो ये विड्थ है ये होती है 1.5 नैनोमीटर, ठीक है। प्रोकोलाजन की 300 नैनोमीटर क्या होती है लेंथ, 1.5 क्या होती है विड्थ। उसके बाद ना इस प्रोकोलाजन को, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजा जाता है। मतलब ये जो चीज़ें ना बनती तो सेल के अंदर है, फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाहर ECM बनाने के लिए। तो ये प्रोकोलाजन है, यहाँ पे ये जो 3 का दिख रहा है हमें, प्रोकोलाजन को क्या करा, बाहर भेजा गया, आउटसाइड भेजा। तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है टीलोपेप्टाइडेज, वो क्या करते हैं इस प्रोकोलाजन के, मतलब इस प्रोकोलाजन के ये जो टीलोमियर्स मतलब एंड पे रीजन प्रेजेंट होते हैं ना, 16 to 20 अमीनो एसिड कट कर देता है टीलोपेप्टाइडेज, मतलब जो टीलोमेयर पे रीजन प्रेजेंट है उसको कट कर दिया। तो अब ये बन जाता है एक्टिव फॉर्म, इतना रह जाता है, ये बनता है एक्टिव फॉर्म, और इसको बोलते हैं ट्रोपोकोलाजन। ट्रोपोकोलाजन बाहर जाके बहुत सारे ट्रोपोकोलाजन से मिलता है, तो फिब्रिल बनाता है, और काफ़ी सारे फिब्रिल मिल के आगे कोलाजन बनाते हैं, और कोलाजन बन जाता है हमारा। कोलाजन के पास ना सीक्वेंस होता है रिपीटिंग सीक्वेंस, GXY, ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोलाइसिन। क्या होता है इसके पास, GXY। तो जो जो हमारे G होता है वो ग्लाइसिन है, X है प्रोलीन है, जो Y है वो हाइड्रोलाइसिन भी हो सकता है और हाइड्रोप्रोलीन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सीलाइसिन। इनके लिए एंजाइम लगते हैं, वो यहाँ पे डिटेलली डिस्कस करें, विटामिन में या कार्बोहाइड्रेट में कर लेंगे वो। उसके बाद आता है हमारा इलास्टिन। इलास्टिन में क्या पता होना चाहिए हमें, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब जो लंग्स में इनहलेशन होता है और एक्सलेशन होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो फ्लेक्स एकदम से फ्लेक्स हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाता है। तो इलास्टिक फॉर्म में कैसे दिखेगा, ये क्रॉस लिंक दिखेगा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्रॉस लिंक दिखेगा, इलास्टिक फॉर्म है ये। लेकिन जैसे ये रबड़ बैंड को जैसे खींचते हुए ऐसे दिखता है ना, एकदम ऐसे पूरा रबड़ बैंड है और ये इलास्टिक हो रखा है, ठीक है, लेकिन जैसे इसको हम छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, अपने अपने में कोयल हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसको एकदम से खींचेंगे तो वापस ऐसे स्ट्रेट में और क्रॉस लिंक कर लेगा ऐसे। तो यही बता रखे हैं यहाँ पे, इलास्टिक में फिब्रिल और क्रॉस लिंक होएंगे और रिलैक्स में कॉइल रहेगा। नेक्स्ट चीज़, इसके पास भी सीक्वेंस होता है GXY, ग्लाइसिन, प्रोलीन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी लाइसिन या प्रोलीन था, यहाँ हाइड्रोक्सी प्रोलीन तो होएगा, साथ में लाइसिन नहीं होगा, सीरीन होएगा, ठीक है। अब इसका ये मेन चीज़ जो हमारा बाहर की तरफ देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेल होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कुछ भी ले लो, एपिथेलियल सेल, कुछ भी तरह के सेल होंगे जिस पे रेस्ट करती है, वो तो होता है बेसिल लैमिना, और उसके बाहर क्या होता है इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स। तो ये जो बेसिलर लैमिना है ना, इसके अंदर नॉन फिब्रिल तरह का कोलाजन आता है। नॉन फिब्रिल वो होता है जो प्रोकोलाजन के फॉर्म में आता है, टाइप 4, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, पूरा कोलाजन बनने के बाद स्ट्रेंथ होता है, मतलब फिब्रिल्स आपस में अटैच ना हो, तो नॉन फिब्रिल कोलाजन, ऐसे ट्रोपोकोलाजन ही पड़े हैं। लेकिन जो इंटरस्टिशियल होते हैं ना, इसके अंदर कोलाजन 1, 2, 3, 5 भी होते हैं, 90% यही कोलाजन होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये पता चल गया। स्ट्रेंथ कैसे पता चल रहा है, बेसिल लैमिना इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन फिब्रिल है, फिब्रिल्स अटैच नहीं है, ट्रोपोकोलाजन है बस, टाइप 4 बोलते हैं उसको, बेसिल लैमिना में ये मिलेगा। और इंटरस्टिशियल में क्या मिलता है, कोलाजन 1, 2, 3, 5, और 1, 2, 3 90% बनाते हैं। जो कोलाजन की वजह से डिसीज हो सकती है वो होती है स्कर्वी, एलर्स-जैमलन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी आने की वजह से कोलाजन का ही स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर कह लो। तो ये तो हम विटामिन में कवर कर लेंगे, स्कर्वी का तो पता चल जाएगा, पूरा कोलाजन पढ़ेंगे विटामिन में। एलहर्स-जैनलॉन सिंड्रोम, ये याद रखना है, EDS, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बोन से रिलेटेड है। और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, मतलब स्किन जो होती है भाई वो खिंची खिंची फटी फटी होने लग जाती है, वो है एपिडर्मोलाइसिस। उसके जो हमारे इलास्टिन की डिसीज़ है ना, वो है
क्यूटिसलेक्सा या विलियम सिंड्रोम, इलास्टिन की वजह से ये होता है अगर किसी में इलास्टिन की डेफिशिएंसी हो गई। सेकेंड टाइम के प्रोटीन्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले हमने जो प्रोटीन पढ़े वो कैसे प्रोटीन थे, स्ट्रक्चर के प्रोटीन। अब हम एडेशन वाले या अडेप्टर प्रोटीन जिनसे लिंक होती है चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। वो होते हैं लैमिन और फाइब्रोनेक्टिन। जो लैमिन है वो बेसिलैमिना का प्रोटीन है और जो फाइब्रोनेक्टिन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये बेसिलैमिना में मिलेगा और कोलाजन 4 भी बेसिलैमिना में मिल रहा था। इसके पास क्या होता है, इसके पास अल्फा और बीटा और गामा डोमेन होता है। ये हेट्रोट्राइमर है, हेट्रोट्राइमर, और ये डाइमर फॉर्म में होता है। फाइब्रोनेक्टिन की बात करूँ तो वो डाइमर होता है, पर हम लैमिन को लेके चलते हैं सबसे पहले। लेमिन की बात चल रही है। बेसिलैमिना में मिलेगा डोमेन अल्फा बीटा गामा होता है, इसलिए इसको हेट्रोट्राइमर बोलते हैं। अल्फा को ए, बीटा को B1 और गामा को B2 भी कह सकते हैं। तो ट्राइमर बोला, देखो ये अल्फा वाली एक्सिस स्ट्रेट है, उसके बाद बीटा वाली एक्सिस ये रही, उसके बाद गामा वाली एक्सिस ये रही, ये इसके एन टर्मिनल है, ये तीनों के सी टर्मिनल है। तो ये जो सी टर्मिनल के पास यहाँ पे क्या होता है, LG 1 2 3 5 डोमेन होते हैं LG के। ये इंटीग्रीन से बाइंड करते हैं, लैमिन इंटीग्रीन से बाइंड करते हैं। इंटीग्रीन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ना। इंटीग्रीन ना एक मॉलिक्यूल है जो किस पे मिलेगा, हमें सेल के सरफेस पे मिलेगा, ठीक है, सेल सरफेस पे जो मिलता है ये इंटीग्रीन से। मतलब लैमिन क्या कर रहे हैं, लैमिन कहाँ मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ECM के पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ECM को सेल से कनेक्ट कराने का काम लैमिन का है, बेसिलैमिना में, ठीक है। ये मिलता है हमें इंटीग्रीन बाइंडिंग डोमेन। और जो आखिरी के 4 5 है वो गैग से बाइंड करते हैं। गैग मतलब ये ECM है, ये सेल है, इसके इंटीग्रीन है। इंटीग्रीन से तो लैमिन ही इंटरेक्ट कर रहा है जो ECM का पार्ट है। और लैमिन किससे वो कर सकता है इंटरेक्ट, किससे कर सकता है, जो यहाँ पे गैग पड़ा है, प्रोटीग्लाइकन जो भी पढ़ के आए हैं। प्रोटीग्लाइकन फर्स्ट पार्ट था स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकंड पार्ट था थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में प्रोटीन्स में एडहेसिव प्रोटीन पढ़ रहे हैं लैमिन, जिसमें गैग से इंटरेक्शन करने की पावर है 4 5 यूनिट्स, LG 4 5। और एन टर्मिनल पे ना यहाँ पे गामा वाले में, गामा की बात कर रहे हैं, कोलाजन से बाइंड भी कर सकता है वो। कोलाजन क्या था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। गैग से कर लिया एक, इंटीग्रीन से कर लिया दो, मार्कर चेंज करती हूँ मैं, ये लैमिन था और ये क्या है हमारा, ये है हमारा गैग, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर जो निकले हुए हैं इंटीग्रीन, ठीक है। तो इसने इंटीग्रीन से करा पहली इंटरेक्शन, इसने गैग से करा दूसरी इंटरेक्शन, इसने यहाँ पढ़े कोलाजन से भी कर लिया वो तीसरी इंटरेक्शन। तो लैमिन ऐसे इंटरेक्ट करता है। तो इसके पास क्या क्या हुआ अगर देखा जाए तो, मैट्रिक्स की बाइंडिंग साइड गैग, कोलाजन की बाइंडिंग साइड कोलाजन 4, बेसिलैमिना के पार्ट है ना, क्योंकि लैमिन कहाँ पड़ा है, बेसिलैमिना में, और बेसिलैमिना में कौन सा कोलाजन मिलता है, कोलाजन 4। इंटीग्रीन बाइंडिंग साइड इंटीग्रीन, ठीक है। और ये जो बाइंड करता है ना इंटीग्रीन, इसका सीक्वेंस होता है RGD। ये जो लेमिन प्रोटीन है इसका क्या सीक्वेंस होता है, RGD। R मतलब आर्जिनिन, G मतलब ग्लाइसिन, D मतलब एस्पार्टेट। इसके थ्रू बाइंड करता है इंटीग्रीन से। फाइब्रोनेक्टिन पे आता है, ये हेट्रोट्राइमर था ना, अल्फा बीटा गामा, ये डाइमर है, ठीक है, इसमें 2 दिख रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके पास क्या सीक्वेंस होता है, मतलब इसके इस डाइमर में ना यहाँ पे अलग अलग तरह से ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। FN1 जो 12 रिपीट के होते हैं, FN2 जो 2 रिपीट के होते हैं, FN3 जो 15 से 17 के होते हैं। और ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, जैसे FN1 है वो 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2 3 यहाँ आ सकता है 12। और उसके बाद जो हमारा FN2 है वो 2 है, उसके बाद जो हमारा FN3 है वो 3 है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके पास भी ना इंटीग्रीन बाइंडिंग सीक्वेंस होता है, जो जिसको क्या बोलते हैं साइट को, RGD। इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, फाइब्रोनेक्टिन की पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, पॉलीगैरी डाइमर वाली चेन में क्या होता है, RGD सीक्वेंस होता है, आर्जिनिन ग्लाइसिन एंड एस्पार्टेट। इसके इससे क्या बाइंड करता है, सेल का इंटीग्रीन बाइंड करता है। ये खुद ECM में प्रेजेंट है, फाइब्रोनेक्टिन ECM का पार्ट है लेकिन इंटीग्रीन सेल का पार्ट है। और इन दोनों चेन को आपस में बाइंड करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। FN यहाँ है, LG यहाँ है, गैग्स कोलेजन, ये भी गैग से कोलेजन सबसे बाइंड करता है। तो कोलाजन बाइंडिंग साइड ये किससे बाइंड कर रहा है, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स से। ये लेमिना से था, ये इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे कोलाजन मिलेगा 4 नहीं। इंटीग्रीन बाइंडिंग साइट है RGD, सेम मैट्रिक्स बाइंडिंग साइट ये गैग से कर रहा था, और गैग में ये कौन से कर रहा है, हेपैरिन से। हेपैरिन कौन सा था, सबसे लास्ट में रखा था हमने, ऐसा सीक्वेंस बनाया था, हाइड्रोनिक एसिड रख दो और नीचे क्या रख दो, सबसे लास्ट में कैराटिन रख दो, उसके ऊपर हेपैरिन रख दो, और फिर यहाँ पे क्या रखो, कॉन्ड्राइटिन, डर्मेटिन, कैराटिन, बस ये CDH। इसके अंदर क्या याद रखना था, सल्फेट नहीं है, स्पेशल बात ये है इसके अंदर। और इसकी यूनिट क्या थी, यूरोनिक, ग्लूकोयूरोनिक और नैग। इसकी क्या थी, ग्लूकोयूरोनिक और एनेसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ठीक है। इसकी क्या थी, आइडोयूरोनिक और ग्लैक्टोजामाइन। इसकी क्या थी, आइडोयूरोनिक और ग्लूकोजामाइन। और इसकी क्या थी, कैरेटीन की क्या थी, इसके अंदर तो ग्लैक्टोज था और साथ में
नैग था, ग्लूकोजामाइन। सब में 1,4 और 1,3 थी, इसके अंदर 1,3 और 1,4 था। बस ये याद, ये एमी रिकैप हो गया। और उसका ये जो डाइमर फॉर्म है इसमें सब बता रखा है। जो डाइमर फॉर्म होती है ना, ये जो ऐसे पड़े थे, तो वो तो बेसल लैमिना में भी आती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ओलिगोमर बना देते हैं ऐसे का, तो वो सेल टू सेल इंटरेक्शन, इंटीग्रीन भी आ जाता है फिर उसमें। उसके बाद अगर ये हाईली इंसोल्यूबल और फिब्रिलर बन जाए तो सेल को मैट्रिक्स से करती है, ठीक है। सेल टू सेल, सेल टू मैट्रिक्स, ये बताते हैं। उसका स्पेशलाइज्ड ईसीएम जो आखिरी पार्ट है, बेसल लैमिना था उसके अंदर, ये इंटरस्टिशियल है हमारा, ठीक है। बेसल लैमिना की बात करें, इसके अंदर 3 लेयर होती है वो बेसल लैमिना की भी। सबसे पहले को लैमिना रारा या लूसीडा कहते हैं, सेकंड वाली को डेंसा कहते हैं, थर्ड वाली को रेटिकुलरिस कहते हैं, और ये कभी कभी प्रेजेंट होती है। जो लैमिन्स प्रोटीन होते हैं ना, वो एडेशन प्रोटीन होते हैं, कोलेजन 4 इसके अंदर बेसल लैमिना के अंदर बता रहे हैं। इस बेसल लैमिना के अंदर क्या मिलता है, लैमिन्स मिलता है एडेशन प्रोटीन, कोलेजन 4 मिलता है जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, हेपेरिन मिलता है जो गैग्स है, ठीक है। अब आते हैं सेल एडेशन। हमने ईसीएम कवर कर लिया है। हमारे पास क्या थे, ईसीएम थे, कैम्स थे, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, और थे जंक्शन। हमने ये पार्ट कर लिया, ये कर रहे हैं और फिर ये करेंगे। सारे के सारे सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ऑल दोज मॉलिक्यूल जो किस पे प्रेजेंट है, सेल के ऊपर प्रेजेंट है, वो सारे के सारे एडेशन मॉलिक्यूल है। कैथरीन, सेलेक्टिन, आईजीजी, इंटीग्रीन, ठीक है। सेल टू सेल में ही तो ये 4 हेल्प करते हैं। सेल टू ईसीएम में अभी देखा था ना हमने, ईसीएम से लेमिन्स को या फाइब्रोनेक्टिन को कौन अटैच करा रहा था, इंटीग्रीन। तो ईसीएम के लिए इंटीग्रीन हेल्प करता है। और ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीनियस नेचर के हैं। टाइप क्या हो गया, कैथरीन, इंटीग्रीन, आईजीजी, सेलेक्टिन। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है। इंटीग्रीन हो गया, कैड्रिन हो गया, सेलेक्टिन हो गया, आईजीजी हो गया। सारे के सारे दूसरे सेल से इंटरेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ जैसे इंटरेक्शन है यहाँ, लेकिन जो आईजी है वो दूसरे सेल से तो इंटरेक्ट कराता है, साथ में किससे कराता है, ईसीएम से भी कराता है, ये बता रखा है इसमें। उसके बाद हमारे ये जो आईजीजी को छोड़ के सारे कैल्शियम डिपेंडेंट है, डाइवेलेंट आयन डिपेंडेंट है, मैग्नीशियम डिपेंडेंट भी है, सिलेक्टिन। तो कैथरीन का तो नाम ही है कैल्शियम एड्रेन, तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। इंटीग्रीन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, सेलेक्टिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, आईजीजी इंडिपेंडेंट है। जब कैथरीन से ही बाइंड होता है तो ये कैथरीन होमोफिलिक इंट्रैक्शन शो करता है, मतलब ये सी से ही बाइंड होएगा। इंटीग्रीन हेट्रोफिलिक, ये उससे भी बाइंड हो सकता है, ईसीएम से भी और सेल से भी। आईजीजी होमो और हेट्रो दोनों दिखाता है, और सिलेक्टिन हेट्रोफिलिक। सिर्फ कैथरीन ही है जो अपने से ही जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैथरीन के बारे में। कैथरीन का नाम क्या है दूसरा, कैल्शियम डिपेंडेंट तो है इसलिए इसका नाम ही है कैल्शियम एड्रेंस। ये एक प्रोटीन है, सिंगल पास प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में एक ही स्पेन करता है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर तक जाता है। 750 अमीनो एसिड का बना होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है और होमोफिलिक, अपने जैसे कैथरीन से। ये एक कैथरीन है, ये एक कैथरीन है। एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, ये डायमर में प्रेजेंट होता है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इस सेल का मतलब अगर देखा जाए ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल में 5 डोमेन बाहर होती है, ब्लू डॉट्स दिख रही है, एक मिनट, ये ब्लू डॉट्स दिख रही है, ये 5 डोमेन तो बाहर है, 1 2 3 4। हर एक सिंगल में ना 100 अमाइनो एसिड है, तो 5 है तो 500 तो हमारे यहीं हो गए, ठीक है। और ये लिंकिंग है बीच में, और कुछ इसके इंटर मेम्ब्रेनस या इंटरसेलुलर डोमेन में भी प्रेजेंट होंगे, समथिंग 250। तो टोटल तो हो गया ये 750 का, ठीक है। और ये डाइमर है, डाइमराइज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और ये स्टेबल है। जब भी सेम की इंटरेक्शन होती है ना, उसको स्टेबल इंटरेक्शन कहते हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं एडेरिन्स कैथरीन्स के। क्लासिकल कैथरीन है, इनको इनकी लोकेशन के बेस पे नाम मिला है कि जहाँ जहाँ इनकी लोकेशन है। ई कैथरीन एपिथेलियल में, एन कैथरीन न्यूरल में, और न्यूरल के अंदर भी प्रोटो कैथरीन कहाँ मिलते हैं, न्यूरल कैथरीन्स के टाइप होते हैं, अल्फा बीटा गामा। वी ई वस्कुलर एंडोथीलियल कैथरीन, किडनी कैथरीन, आर से रेटिना कैथरीन। नॉन क्लासिकल मतलब इनको जगह के बेस पे नाम नहीं मिला, ये नॉन क्लासिकल है। 2 टाइप के हमारे वो होते हैं कैथरीन, डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लीन। इनको इंटरमीडिएट अंदर ना यार, ये देखो क्या है, ये सेल है, ये हमारा सरफेस है, और ये ईसीएम से या किसी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ये दूसरे सेल से ही क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। अंदर ना इसको ये मतलब मजबूत रहे ये इंटरेक्शन, वरना तो ये इसको खींच लेगा ना ऐसे। ये इंटरेक्शन मजबूत रहे अंदर, ये किसी ना किसी साइटोस्केलेटन से अटैच होंगे, और साइटोस्केलेटन से अटैच होने के लिए इनको एडेप्टर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही बात है, मतलब अगर इसका हम देखें ना, तो ये पूरा सेल है, ठीक है। ये इसके ऊपर इंटीग्रीन या कैथरीन की बात कर रहे हैं तो कैथरीन लगा लेते हैं, कैथरीन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक मिनट,
उसके बाद ये हमारा साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन है कोई, एक्टिन या फिलामेंट जो भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारी क्या है, ये है हमारे एडेप्टर प्रोटीन। तो मैंने ये बता दिया जो कैदरिन है वो टाइप क्या हो सकता है, डेस्मोग्लीन या डेस्मोकोलिन या डेस्मोग्लीन, ये डी हमारे हो गए। इसके बाद यहाँ हम एडेप्टर प्रोटीन देखने वाले हैं और ये क्या हो सकता है, साइटोस्केलेटन या तो एक्टिन या तो फिलामेंट। तो कैदरिन में क्या होता है वो देखते हैं। ये हो गए हमारे क्या, कैदरिन। कैदरिन में उसको चिपकाने के लिए बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट या एक्टिन से चिपकाने के लिए क्या होते हैं बीच में एडेप्टर प्रोटीन। डेस्मोकोलिन डेस्मोग्लिन के साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट से ही जाके जुड़ेंगे ये कैदरिन, और इसके लिए होता है डेस्मोप्लाकिन प्लैकोग्लोबिन। बस ये क्या नाम है, डेस्मोकोलिन डेस्मोग्लिन डेस्मोप्लाकिन प्लैकोग्लोबिन, ग्लिन से ग्लोबिन, प्लैकिन डेस्मोप्लाकिन डेस्मोग्लिन, और डेस्मोप्लाकिन से प्लैक ले लो प्लैको, और डेस्मोग्लिन से ग्लिन ले लो ग्लोबिन। सारे याद हो जाएंगे, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़ते हैं। और अगर इन्हीं को मतलब यहाँ पे कुछ और आ जाएंगे कैदरिन, इनको हमें एक्टिन से जोड़ना है तो अडेप्टर आएंगे अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनक्यूलिन। ये कैदरिन की बात है। अगला टाइप का पढ़ते हैं स्लेक्टिन। स्लेक्टिन खुद भी एक प्रोटीन है, सिंगल पास है, ये भी डाइमर की फॉर्म में मिलता है। इसके पास ना खास बात क्या है भाई, इसके पास क्या होती है खास बात है, इसके पास एक लेक्टिन डोमेन होती है। लेक्टिन डोमेन क्या है, ये दिख रही होगी, ये लेक्टिन डोमेन है। ये लेक्टिन डोमेन है, ऊपर से ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट है। हिट्रोफिलिक मतलब ये किससे करेंगे, जो सेलेक्टिन है वो सेलेक्टिन से ना बाइंड होकर किसी और चीज़ से बाइंड होंगे। तो सेलेक्टिन के पास क्या होता है, लेक्टिन बाइंडिंग डोमेन। और अगर लेक्टिन पढ़ा हो तो लेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग सब्सटेंस कह लो या कुछ भी कह लो, कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है। ठीक है, लेक्टिन एक ऐसा वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है लेक्टिन। ये क्या क्या करेगा, ये किससे करेगा, कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा। तो हमने जो दूसरा सेल देखा था उसका ईसीएम है, ये पूरा उसके ईसीएम का एनवायरनमेंट है, ईसीएम, ये सब में ईसीएम है। इस ईसीएम में क्या, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ना प्रोटियोग्लाइकन होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन या लिपोग्लाइकन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किसी ना किसी प्रोटीन या लिपिड के साथ लिंक्ड होते हैं, या तो ग्लाइकोलिपिड होंगे या तो ग्लाइकोलिपिड होंगे या फिर प्रोटियोग्लाइकन होने वाले हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, लेक्टिन बाइंडिंग डोमेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके, सेलेक्टिन के। और सेलेक्टिन भी डाइमर फॉर्म में है, पर ये सेम इंट्रैक्शन है तो ये ट्रांजिएंट है। उसके बाद इसमें भी क्लासिकल होते हैं लोकेशन के बेस पे, एंडोथीलियल, पी मतलब प्लेटलेट, के मतलब किडनी, एल मतलब ल्यूकोसाइट। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रीन। इंटीग्रीन में क्या है, याद करो इंटीग्रीन किससे कर रहा था, ईसीएम से वो करेगा। ये भी एक प्रोटीन है भाई, वो ना डाइमर की फॉर्म में थे। डाइमर मतलब एक प्रेजेंट है पूरा प्रोटीन, उसका एक और प्रोटीन है डाइमर में थे। ये खुद ही डाइपेप्टाइड है, ये 2 पेप्टाइड्स का बना हुआ है। अल्फा डोमेन है इसका, बीटा डोमेन है। अल्फा वाले में 1000 अमाइनो एसिड है, बीटा वाले में 750 अमाइनो एसिड्स है। जो इंटीग्रीन है वो फाइब्रोनेक्टिन के साथ वो होता है बाइंड RGD डोमेन से, मतलब किससे हो रहा है ये, ECM से। लेमिन से भी होता है, LG123 से, ये भी ECM का पार्ट है। फाइब्रोनेजिन से भी होता है। ठीक है, ECM से ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये दिखा रखा है, ये एक सेल है। ठीक है, ये इसके एडेप्टर प्रोटीन है। अगर ये मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट लिया है कोई भी, ये देखने में क्या लग रहा है, एक्टिन लग रहा है ना, तो अगर इसके अंदर फिर एडेप्टर क्या आएंगे, टेलिन आएंगे, किंडलिन, विनक्यूलिन आएगा। जो इंटीग्रीन है ना, इंटीग्रीन से याद रखना है इंटरमीडिएट फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट, और उसके बाद आता है हमारे इंटरमीडिएट और फिर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये किससे कर रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट से कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके अटैच होने के लिए इनको अल्फा टैलिन, किंडलिन, विनक्यूलिन चाहिए। जो अल्फा वाला है इसके ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइड होती है, कैल्शियम यहाँ के बाइंड करता है। और बीटा बाकी ये फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बस यही बता रखा है। और हिट्रोफिलिक इंट्रैक्शन है, ये कैल्शियम डिपेंडेंट ये भी है भाई। ये जो इसमें अंदर पिंक पिंक है ना, ये क्या है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ये वाली, यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होता है फिर ये एक्टिवेट होते हैं। सेम ऐसे ये ब्लू डॉट जो मैंने बताया थे 100 अमीनो एसिड डोमेन है, इसके अंदर ये जो पिंक साइट है ये क्या है, रेड साइट, ये कैल्शियम की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, कैदरिन के साथ हमेशा क्या आने वाला है, या तो आएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट या एक्टिन। सेलेक्टिन के साथ तो भाई सेलेक्टिन तो कार्बोहाइड्रेट से कर रहा है, इंटीग्रीन के साथ अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटर से इंटर आ जाएगा। IgG 4 टाइप की फैमिली है। इम्यून सेल देखो ये कैसे बनते हैं, IgG क्यों बोलते हैं इसमें, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं ना, क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन ही होते हैं। ये प्रोटीन ना 99% क्या बनाते हैं, रिसेप्टर, वो B सेल रिसेप्टर, T सेल रिसेप्टर, ये सारे CD44 रिसेप्टर ये बनाते हैं। 1% ना ये कैग भी बनाते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल। वो याद है हाइलुरोनिक एसिड CD44 से इंटरेक्ट कर रहा था सेल के, वही है 1% ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। तो इनके पास IgG डोमेन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वो सेकेंडरी में तो पता है अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर ही आने हैं, तो इनमें ये प्रेजेंट होते हैं।
और आईजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इम्यून सेल से ही बने होते हैं। होमो हेट्रो दोनों शो करते हैं, कैल्शियम से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये खास बात है। दिखने में कैसे होते हैं, ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे आईजी डोमेन प्रेजेंट होता है। ये नेम देखा जाए तो इंट्रासेलुलर वस्कुलर और न्यूरल होता है। जो इंट्रासेलुलर आईवी होते हैं ना, इंट्रावेनस करके याद कर लो, इम्यून सेल से याद आ जाएगा। इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है इम्यून सेल, अगर कोई इम्यूनिटी में कुछ खराब होता है तो वो तो हेट्रो दिखाएंगे, और जो न्यूरल वाले हैं वो होमो दिखाएंगे, ठीक है, इंट्रैक्शन। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांजिएंट इंट्रैक्शन। अगर हमारा इसी के टाइप होते हैं ना यार, ये देखो इसी के टाइप होते हैं। आईजी अगर इंट्रा सेलुलर है तो आई कैम, वेस्कुलर सेलुलर तो वी कैम, और न्यूरल सेलेडेशन मॉलिक्यूल है तो एन कैम। तो ये एन कैम और एन कैम, ये होमो दिखाया था ना मैंने, होमो है। एन कैम है, आईजी डोमेन से कॉम से इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं जो हिट्रो है, तो वी कैम ले लिया हमने, और इधर ले लिया वी कैम, सेलेक्टिन का पार्ट ले लिया, लेसिन बाइंडिंग साइट थी ना, सेलेक्टिन ले लिया। तो एक इंटरेक्शन हो गई वी की सेलेक्टिन के साथ, जो कि बिल्कुल अलग है। ये आईजी है और ये सेलेक्टिन है, ये दोनों अलग सेलेडेशन मॉलिक्यूल है। एक ले लिया इंटेग्रीन, ये भी सेलेडेशन मॉलिक्यूल है। चार टाइप की तरह इंटेग्रीन, सेलेक्टिन, कैथरीन। तो ये जो वी आईजी है ना, वो तीनों के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट कर सकता है। अब इसको एक छोटे से फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। कैथरीन है प्रोटीन है, सेलेक्टिन प्रोटीन है, इंटेग्रीन भी प्रोटीन है, आईजी भी प्रोटीन है, तीनों क्या है, प्रोटीन है, बात खत्म। कैथरीन सिंगल पास है, एक बार पास करता है, सेलेक्टिन भी एक बार पास करता है, ये भी एक ही बार पास करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी डबल पास करता है। और उसके बाद डाइपेप्टाइड है ना, और ये इम्यून सेल्स है, ठीक है। और इसमें बस ये बता रखा है इम्यून सेल इंट्रिंसिक प्रोटीन के रिसेप्टर और 1% कैम का होता है। इंट्रिंसिक ये सब इंट्रिंसिक के अंदर ही जाते हैं। 750 अमीनो एसिड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और इसमें क्या है, सेलेक्टिन में लैक्टिन डोमेन होता है, इसलिए इसको सेलेक्टिन कहते हैं। इंटीग्रीन में क्या है, इंटीग्रीन इंटरमीडिएट फिलामेंट आएगा, जो फाइब्रोजन इससे, फाइब्रोनेक्टिन और आईजी से, इंटीग्रीन अभी देखा था ना, आईजी से भी बाइंड कर रहा था, वो आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताना होना चाहिए, आईजी डोमेन है, उसके अंदर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। सारे के सारे तीनों कैल्शियम डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये होमो है, कैथरीन एक जैसे से ही बाइंड करते हैं, ये दिख रहा है होमो होमो स्टेबल है। सेलेक्टिन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं, तो ये ट्रांजिएंट है, और ये भी डाइमर में है, ठीक है, हेट्रोफिलिक आ गया। इंटीग्रीन भी हेट्रोफिलिक है, क्यों, क्योंकि ये फाइब्रोनेक्टिन लेमिन से बाइंड कर रहा है, अपने जैसे से बाइंड नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो आईजीजी है वो होमो भी है और हेट्रो भी है। होमो में एन कैम है, और हेट्रो में क्या है हमारा, वी कैम, और विद सेलेक्टिन, इंटीग्रीन, कैथरीन, ये भी ट्रांजिएंट टाइप की है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसके कुछ नेम, क्लासिकल में एपिथेलियल, न्यूरल, प्रोटोकैथरीन, अल्फा, बीटा, गामा, वेस्कुलर, किडनी, रेटिना, नॉन क्लासिक में डेस्मोकोलिन, डेस्मोग्लिन, अडेप्टर हो जाएंगे प्लाकिन और ग्लोबिन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। और इसमें अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन और विनक्यूलिन, ये हो जाएगा एक्टिन के साथ। फिर क्लासिकल सेलेक्टिन की बात करें तो एंडोथेलियन, प्लेटलेट, किडनी, ल्यूकोसाइट, इसमें कुछ ऐसा नेम नहीं है स्पेसिफिक। आईजी की बात करें इंट्रासेलुलर, वस्कुलर, न्यूरल, ये दोनों हिट्रो है, ये होमो है, आईवी हिट्रो है, ठीक है। हमारा सेकंड पे हो गया, क्या क्या था हमारा, ईसीएम, कैम, और क्या थे, एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ लिया, सेल के बाहर पढ़ लिया, सेल के सरफेस पढ़ लिया। अब ये इसकी वजह से जो जंक्शन बनने वाला है इन दोनों की वजह से, वो पढ़ेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर सेल टू सेल की इंट्रैक्शन से, या सेल की ईसीएम से इंट्रैक्शन करने पे, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, जंक्शंस। वो जंक्शंस बन रहे हैं। तो जंक्शन हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन, अगर इनवर्टिब्रेट में बन रहा है तो उसको सेप्टेट बोलेंगे, और वर्टिब्रेट में टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग का ये है। एंकरिंग जंक्शन, एडहेरेंस, ये डेस्मोसोम टाइप के बनेंगे इसमें जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन, गैप जंक्शंस होते हैं एनिमल में, और प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं इसको प्लांट में, मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। तो जंक्शंस देख लेते हैं। ये ऑक्लूडिंग जंक्शन है, एक सेल है, एक सेल है, अंदर ही अडेप्टर प्रोटीन से जुड़ा, ये पिंक वाला अडेप्टर है, और ये जो लाइन जा रही है ये कोई ना कोई क्या है हमारा, एक्टिन है, ठीक है, ये एक्टिन से जुड़ा हुआ है। ऑक्लूडिंग में एक्टिन आ रहा है। तो ये जो ऑक्लूडिंग के क्या है, वो है ऑक्लूडिंग के ऑक्लूडेंस है, ऑक्लूडिंग जंक्शन बनाना है तो ऑक्लूडेंस प्रोटीन है, ये इतनी सारी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जोन्यूला ऑक्लूडेंस। सबसे पहले इसको मैं जूम कर देती हूँ, वेट, हमें क्या देखना है इसमें भाई, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के पास क्या मिल रहा है, ऑक्लूडिन, इस सेल के पास क्या मिल रहा है, क्लॉडिन। ऑक्लूडिन और क्लॉडिन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हिट्रो टाइप की हो गई, ठीक है, उसी के पार्ट है। ये दोनों ऑक्लूडेंस ही है, ऑक्लूडिन और क्लॉडिन, ऑक्लूडेंस ही है, टाइट जंक्शन बनाने वाले ही है, ठीक है।
तो एक का ऑक्लूडिन दूसरे के क्लोडिन से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे सेल के अंदर क्या है, इसको पकड़ने के लिए ऑक्लूडिन के लिए किससे अटैच है, काफ़ी सारी लेयर से अटैच है, जिसको बोलते हैं जोनुला ऑक्लूडेंस। ठीक है, फिर एडेप्टर प्रोटीन है बीच में, और फिर ये हमारा एक्टिन है, सेम यहाँ पे भी है। तो ये जो जोनुला ऑक्लूडेंस है ये प्लैक ऑफ प्रोटीन है, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन है। तो इसके अंदर कैटेनिन मिलेगा, इन्यूक्लिन मिलेगा, और जंक्शन एडेशन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। जंक्शन बनाए जा रहे हैं ना, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में साइटोप्लाज्म से कनेक्शन बन रहा है। इस कनेक्शन को क्या, ये जो बना हुआ है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्सोन। एक पाइप की तरह काम कर रहा है ये। और जो कनेक्सोन होता है ना, वो कैसे, अगर उसको कनेक्सोन को हम देखेंगे तो वो 6 यूनिट से बना होता है। 6 यूनिट किसकी, कनेक्सन की, ये 1 2, ये इसका अगर यहाँ से ट्रांसफर स्ट्रक्चर देखेंगे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और एक एक यूनिट ना 4 बार पास करती है प्रोटीन को, तो ये 6 यूनिट है, टोटल कितने हो जाएंगे, 24 बार पास करेगी। ठीक है, कनेक्सन। अब क्या देखना है, एक ना 24 कनेक्शन होता है, नंबर का 24 कनेक्शन। अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए ना तो इनहेरिट डीफनेस हो जाती है, और अगर 32 में म्यूटेशन हो जाए तो चारकोट डिसीज हो जाती है। ये गैप जंक्शन की डिसीज है। उसके बाद अपना ये तो था ऑक्लूडिन का पड़ा, फिर गैप का पड़ा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा में क्या देखना है, 2 प्लांट के बीच में गैप जंक्शन बन रहा है, लेकिन ये ER की वजह से बन रहा है, ये कॉनेक्सिन की वजह से बन रहा था। ये ER की वजह से यहाँ पे ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हैं। एडहेरेंस की बात करें, एडहेरेंस किस में आ रहा था हमारा, एडहेरेंस आ रहा था एंकरिंग जंक्शन में। ये 3 टाइप की जंक्शन देख लो मेजरली, इसमें ऑक्लूडिंग में टाइट जंक्शन या सेप्टेट जंक्शन, एंकरिंग में एडहेरेंस, डेस्मोसोम, कम्युनिकेटिंग में गैप, और प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में। ये पढ़ चुके हम। एडहेरेंस देखो, अब यही इंपॉर्टेंट है। एडहेरेंस चलो बाद में करेंगे, पहले पूरा एक कर लेते हैं। ऑक्लूडिंग जंक्शन चल रहा था ना हमारा, उसको देखते हैं, वो अलग से चीज़ है एक। यहाँ तक पढ़ लिया। प्लैक ऑफ जंक्शन है, ये किस में हेल्प कराता है भाई, ये कराता है सेल टू सेल में, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प कराता है। और जो हमारा क्या है गैप जंक्शन है, वो सेल टू सेल में कराता है। ऑक्लूडिन टाइट जंक्शन है, सेल से सेल को चिपका के रखता है। गैप जंक्शन सेल से सेल में गैप बना के रखता है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल से सेल में गैप बना के रखता है। एडहेरेंस सेल टू सेल भी हो सकता है, सेल टू ECM भी हो सकता है। डेस्मोसोम सेल टू सेल भी हो सकता है, सेल टू ECM भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्लूडिन क्या करते हैं, सील कर देते हैं स्पेस को। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गैप जंक्शन ओपन चैनल्स होते हैं, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं, फटाफट कैल्शियम आ जाता है। स्केलेटन मसल में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम के लिए ही। और उसके बाद क्या होता है हमारा एपिथेलियम नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शन, फटाफट कंडक्शन हो जाए सिग्नल की। प्लाज्मोडेस्माटा ओपन ही होते हैं, ER से बने होते हैं। एडहेरेंस में हमें क्या याद रखना है, अगर सेल टू सेल है, एडहेरेंस के ना 2 टाइप है, एडहेरेन है 2 टाइप का है, सेल टू सेल है और सेल टू ECM है। अगर सेल टू सेल है ना, तो इसके ऊपर ये जिससे अटैच होने वाले ना जो सरफेस होएगा मेन, मतलब 2 सेल के ऊपर कोई सरफेस प्रेजेंट होता है ना, सरफेस सेल एडेशन मॉलिक्यूल, उसी से उनको चिपकना होता है, और ECM होता है बीच में। तो ये जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, सेल टू सेल में हमेशा कैदरीन होने वाला है, और सेल टू ECM में हमेशा इंटीग्रीन, क्योंकि इंटीग्रीन ही हेल्प करता है ना ECM से बाइंड करने में। तो वही बता रखा है यहाँ पे, सेल टू सेल हमेशा कैदरीन होएगा, ECM के लिए इंटीग्रीन होएगा। जब सेल टू सेल होएगा ना, तो इस एडहेरेंस जंक्शन को हम एडहेरेंस बेल्ट बोलेंगे। और कैदरीन के अंदर एडेप्टिन प्रोटीन क्या होते हैं, कैदरीन के अंदर अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनक्यूलिन, ये पढ़े थे ना हमने, एक्टिन के साथ होते हैं। और अगर सेल टू ECM है तो उसको बोलेंगे फोकल एडेशन। ये किससे होंगे, टेलिन, टेंसिन, किंडलिन, विनक्यूलिन। ठीक है, इंटीग्रीन के साथ ये सारे आएंगे एडेप्टर प्रोटीन। ये सब एडेप्टर प्रोटीन ही थे, कैटेनिन वाले या कोनेक्सिन वाले या फिर ये वाले। ये जो है ना ECM, सेल से ECM फोकल एडेशन, ये एक तरह की स्टेबल इंट्रैक्शन है इंटीग्रीन की सेल के साथ, मतलब इंटीग्रीन तो सेल का ही प्रोडक्ट है, उसकी ECM के साथ एक तरह की क्या है, फोकल एडेशन क्या है, स्टेबल अटैचमेंट है। और इंटीग्रीन को ECM से चिपकने के लिए क्या चाहिए होता था, लैमिन, फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन, यही होता है ना। लैमिन के पास यही सारी साइट्स होती है, इंटीग्रीन भी होती है, तो लैमिन से या फाइब्रोनेक्टिन से चिपक जाएगा, कोलेजन से नहीं, लैमिन या फाइब्रोनेक्टिन से। उसका डेस्मोसोम की बात करें, यहाँ पे हम बस ये हटा देते हैं। अगर डेस्मोसोम की बात करें, वो भी सेल से सेल और सेल से ECM कर सकता है। अगर सेल टू सेल करेगा तो वो भी कैदरीन होएगा, और ECM करेगा तो वो आई होगा। बस यहाँ फ़र्क क्या आ जाएगा, ये चीज़ें तो फिर सेम ही है। फ़र्क क्या है भाई, ये जो अंदर ये जो एडेप्टर प्रोटीन है ना, ये सारे ये एडेप्टर प्रोटीन चिपक किससे रहे, अगर ये एक्टिन से चिपक रहा है ECM में भी और सेल टू सेल में भी, तो ये एड्रिन है, A से एड्रिन, A से एक्टिन।
और डेस्मोसोम में इंटरमीडिएट है। तो डेस्मोसोम के अगर हम क्लैथरीन याद करें, इस सेल टू सेल में कैथरीन लग रहा है ना, तो कैथरीन याद करें क्या थे, डेस्मोकोलिन डेस्मोग्लिन, और ये किससे जुड़े थे, प्लाकोग्लोबिन डेस्मोप्लाकिन से। और अगर हेमीडेस्मोसोम जो सेल टू ईसीएम है वो है BP230 प्लैक्टिन BP180। ठीक है, ये ही पता होना चाहिए बस। इसके अंदर क्या क्या आ गया हमारा, इसको प्योर डेस्मोसोम बोलेंगे और उसको हेमीडेस्मोसोम बोलेंगे। और हेमीडेस्मोसोम भी एक तरह की स्टेबल इंटरेक्शन है। अंदर ये डेस्मोसोम और एक्टिन एक दूसरे से अलग क्या है, एक्टिन में एडेनिन में एक्टिन यूज़ हो रहा है इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन, और डेस्मोसोम में इंटरमीडिएट फिलामेंट यूज़ हो रहा है एज अ साइटोस्केलेटन। एडेप्टर प्रोटीन बेस्ड ऑन कैथरीन या फिर इंटीग्रीन यूज़ होंगे। कैथरीन में एड्रेन के केस में अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनकुलिन, और इंटीग्रीन में एड्रेन के केस में टेलिन, टेंसिन, किंडलिन, विनकुलिन। डेस्मोसोम में कैथरीन के केस में डेस्मोकोलिन, डेस्मोग्लोबिन, प्लाकोग्लोबिन, डेस्मोप्लाकिन। हेमीडेस्मोसोम ईसीएम से कर रहा है इंटीग्रीन के केस में BP230, BP180 और BP प्लेक्टिन। तो ये क्या दिखाया गया है, देखो भाई ये सेल है, ये एक सेल है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कैथरीन इंटीग्रीन, कैथरीन इंटीग्रीन। उसके बाद यहाँ पे एक्टिन है मान लो, और यहाँ भी एक्टिन है। एक्टिन की वजह से ये तो पता चल गया एथेरिन है, एथेरिन है। तो अगर ये सी और सी आपस में इंटरेक्ट करेगा ना कैथरीन से, सी तो होमोफिलिक होता है ना, सी के साथ ही करेगा, तो अडेप्टर प्रोटीन क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये वाले अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनकुलिन। और अगर इंटीग्रीन लैमिन ईसीएम, यहाँ पे ईसीएम पड़ा है, ईसीएम से इंटरेक्ट कर रहा है, जो पूरा हमारा ईसीएम पड़ा है किसमें, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या पड़ा है हमारा, लेमिन पड़ा है। ये इंटीग्रीन इससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या, इसके अंदर इंट्रैक्शन के बाद क्या प्रोटीन आएंगे, यहाँ पे क्या एडेप्टर प्रोटीन आएंगे, टेलिन, टेंसिलिन, किंडलिन, विनकुलिन। ठीक है, ये आने वाले हैं। एक्टिन होना चाहिए बस, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसी की जगह हमारा एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। इस सेल के पास इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर प्रोटीन जो आने वाले हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे कि इसके ऊपर का सेल सरफेस कैथरीन है या फिर इंटीग्रीन है, और वो ईसीएम के लैमिन या फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करने वाला है। अगर कैथरीन है तो क्या आएंगे, डेस्मोकोलिन, डेस्मोप्लाकिन। और अगर इंटीग्रीन और लैमिन की बाइंडिंग होने वाली है तो यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन क्या आने वाले हैं, BP23, BP180 और प्लैक्टिन। यहाँ पे भी देख लो, टेलिन, टेंसिल, किंडलिन, विनकुलिन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनकुलिन। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कनेक्सिन है गैप जंक्शन में, और दो डिसीज़ है, इनहेरिट डीफनेस और चारकोट डिसीज़। उसके बाद जो हमारा ऑक्लूडिन है, इसमें दो टाइप के प्रोटीन है, ऑक्लूडिन, क्लॉडिन 1, लेकिन जो अंदर जोनुला ऑक्लूडेंस के मतलब प्लैक ऑफ प्रोटीन है उसके अंदर कैटेनिन, इंकुलिन और जंक्शन एडेशन मॉलिक्यूल है। सीलिंग ऑफ स्पेस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सील कर देता है, ये टाइट जंक्शन बनाता है। गैप जंक्शन ओपन चैनल है, कार्डियक मसल में मिलेंगे, न्यूरल में मिलेंगे, स्केलेटल मसल में मिलेंगे। उसके बाद यही था बस। और जो स्टेबल है फोकल एडेशन और हेमीडेस्मोसोम, एंड डन।